मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जब अम्मी को अबू की शादी का पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगी। और जब से मुझे इस बारे में पता चला है, मैं तो सही पूछूं तो मैं तो सो ही नहीं पाई हूँ। और फिर अच्छा सुनो, बैठो। वो सॉरी, वो पता नहीं कैसे बेदहानी में। क्या हो गया? जब मुझे बुरा नहीं लग रहा तो फिर तुम्हें क्यों लग रहा? देखो एमी, तुम ही तो मेरी दोस्त हो और तुम्हारे मशवरों की मुझे हमेशा जरूरत रहेगी। मगर मेरी नहीं ना। ऑब्वियसली तुम्हारी भी। खाना खाओ। आप क्या कह रहे हैं सर? बिल्कुल ही इनएक्सपीरियंस लड़की है वो, और इतनी बड़ी पोस्ट ऑफर कर रहे हैं आप उसे, मेरे बराबर की सैलरी। मिस अलमास, ये मेरा ऑफिस है और गालिबन मैं ही इस फैशन हाउस को ओन भी करता हूं। मेरी अनथक मेहनत की वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं और आप मुझे बताएंगी कि मैंने फैसले कैसे लेने। मेरा मतलब था कि वो एक ट्रेनी लड़की है। वो ट्रेनी थी, अब मैं उसको इस फैशन हाउस की असिस्टेंट डिजाइनर के तौर पे अपॉइंट कर रहा हूं। उसे कॉल कीजिए और आप खुद कॉल करेंगी, उससे अपने झूठ की माफी मांगेंगी, वो भी सबके सामने। साथी कर रहे हैं आप मेरे साथ। मैं कैसे सबके सामने माफी मांग लूं उससे? मैंने किया क्या है? आपने झूठ बोला है, एक मासूम के ऊपर इल्जाम लगाया है। आपने कंपनी के फायदे के बजाय अपनी जाती रंजिश को फौकियत दी है। सॉरी बॉस, मैं सॉरी अब आप मिस एमन को कीजिएगा, वो भी सबके सामने। फिलहाल आप उनको कॉल कीजिए और जॉब की खुशखबरी दीजिए अभी फौरन। ओके सर। जी, कौन बात कर रही है? जी मैं अलमास बात कर रही हूँ, जैन से। ओह, तुम मुझे क्यों फोन कर रही हो? मेरे बाप को गुमराह करके, मुझे बेइज्जत करके चैन नहीं मिला जो दोबारा मुझे परेशान कर रही हो? मुझे तुम जैसी घटिया औरत से कोई बात नहीं करनी है। देखिए, आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। जैन साहब बात करेंगे आपसे। जी, मैं जैन अहमद बात कर रहा हूँ। आपको एक छोटी सी न्यूज़ देनी है। आपको हमारे फैशन हाउस में एज एन असिस्टेंट डिजाइनर अपॉइंट किया जा रहा है। जी, क्या आपको हमारी ये ऑफर कबूल है? जी, लेकिन मगर वो जी, वो अगर मगर ये सब कुछ छोड़िए, आप कल बल्कि आज ही आके हमसे मिल लीजिए। एचआर आपको आपकी सैलरी वगैरह बता देगा। थैंक यू। और हमारी एम्प्लॉई मिस अलमास को आपसे कुछ कहना है, वो आप जरूर यहाँ पे आके सुनिएगा। ठीक है, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। थैंक यू। अम्मी, वैसे ही आप साथी कर रहे हैं, आप उसे अपॉइंट कर लीजिए, लेकिन मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। तो फिर आप अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप कर लीजिए अभी फौरन। तैयार हो गई है मन? जी अम्मी, आज कितना खूबसूरत दिन है ना। और आप तो उस खूबसूरत दिन से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। कितनी अच्छी बात है। देखिए, बाबा खुद चल के हमारे घर आ गए, मुझे जॉब की कॉल आ गई और फरीद को तरक्की मिल गई और साथ में नई गाड़ी भी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब मैं रिश्ते के लिए बिल्कुल इनकार नहीं करूंगी। अरे अब तो तुम्हारे बाबा भी वापस आ गए।
अम्मी मैं इस वक्त बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हूँ, आप प्लीज मुझसे कोई और बात करें अगर आपके पास है तो। आपको पता है कि जैन साहब कितने ज्यादा कड़क आदमी है और फिर वो डायन अलमाज भी वहाँ पर मौजूद है। अरे ऐसे नहीं कहते, उसका एहसान है हम पर। आखिर को उसने तुम्हारे बाबा की जान बचाई है। वाह भाई वाह अम्मी, कमाल है। मतलब बाबा 2 साल मजे से उस औरत के साथ जिंदगी गुजारते रहे और आप उनकी जान बचाए जाने पर शुक्रिया अदा कर रही हैं। अब कमाल है मशरकी औरत पर। चलें मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है अरे रुको, सार तो बांधने दो। जल्दी करें, देखिए पॉपो कर रिक्शे वाला। दादी समन कलीम मेरे लिए दुआ करना, आते हुए केक लेते हुए आऊंगी। ओके खुदा हाफिज। अल्लाह मेरी बच्ची को कामयाब करे। मैं अपना करियर शुरू करने जा रही हूँ तो सोचा आपकी दुआएं ले लूं। वैसे आप मुझे देखिए हमेशा इतनी घबरा क्यों जाती हैं? बिल्कुल नहीं घबराती मैं तुम्हें देख, गलत फहमी है तुम्हारी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारी हैसियत मेरे आगे चूंटी के बराबर भी नहीं है। हाँ तो बिल्कुल आपने सही बात की। आप कहाँ मैं कहाँ, आप आसमान तो मैं जमीन। वैसे एक बात तो है कि अगर हाथी के पैर के नीचे चूंटी आ जाए तो उसे काटने में ज्यादा देर नहीं लगती। हाँ बोलो लैला। ओके। सर 70,000 सैलरी? कम है, बस 3 माह बाद अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी रही तो डबल हो जाएगी। थैंक यू सर। मेरा मतलब है शुक्रिया, माफ, थैंक यू। तो क्या है ना, हमारा फैशन हाउस अब नंबर 3 पे आ गया है। यहाँ पे लोग मुफ्त की तनख्वाह खा रहे हैं और मार्केट में वही पुराने डिजाइन फेंके जा रहे हैं, जबकि आजकल की यंग जनरेशन कुछ कैजुअल पहनना चाहती है। जैसे कि आपने ये कुर्ती पहन रखी है। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कौन सा ब्रांड है ये? सर ये तो मैंने खुद ही डिजाइन किया है, खुद ही स्टिच भी किया है। इसका मतलब है कि आपको अपॉइंट करने का मेरा फैसला गलत नहीं था। ओके सर, थैंक यू। अब मैं चलूं? और हाँ, मिस अलमास के रूम से होती भी जाइएगा। उनको अपने बिहेवियर पे आपसे माफ़ी मांगनी है। नहीं सर, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो उम्र और रुतबे में मुझसे बड़ी हैं और मैं यहाँ पर अपना करियर बनाने के लिए आई हूँ, नेक नियत और नेक दिल के साथ, और इसलिए मेरे दिल में कुछ भी नहीं उनके लिए। As you wish. चलो, थैंक यू। मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। मैं तुम्हें नौकरी के लिए मुबारकबाद नहीं दे रही, बल्कि मुबारक इसलिए दे रही हूँ कि तुम्हारे बाप से मुलाकात जो हो गई है। देखिए वैसे तो मैं ज़ाती बातों को दफ्तर में डिस्कस करना पसंद नहीं करती, लेकिन अब चूंकि आपने जिक्र निकाल ही लिया है तो क्या कह सकती हूँ सिवाय नवाजिश के। लेकिन जितना जोर से मारकर देखना चाहती हैं देख लें, पानी को अलहदा नहीं कर सकती आप। हम और बाबा पानी के मॉलिक्यूल्स की तरह जुड़े हुए हैं। 25 साल की शादी है उनकी। बहुत मोहब्बत करते हैं हमारे बाबा हमसे, खास तौर पर अम्मी से। अच्छा, क्या वाकई? उस वक्त कहाँ थी तुम्हारी माँ की मोहब्बत जब तुम्हारा बाप उसे छोड़कर खुदकुशी करने निकला था? उस वक्त कहाँ थे तुम्हारी माँ और बाप की मोहब्बत के 25 साल? रोका क्यों नहीं अपने बाप को तुमने? देखिए गलती इंसान से ही होती है मैडम इल्मास। अब्बा ने जो आपसे शादी करने की शदीद गलती की, उसका पछतावा और दुख तो उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आता है। कोई अंधा भी देखकर बता सकता है कि वो आपसे कितने आजिज आ चुके हैं। वो दिन दूर नहीं है जब बाबा आपको तलाक देकर हमारे पास वापस लौट आएंगे। खैर मैं चलती हूँ, शायद काम के बारे में मुझे लैला से पूछना पड़ेगा।
बाबा, एमी, मेरा बच्चा। बाबा मेरी नौकरी लग गई है। मारे को मेरा बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई। आओ आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। नहीं नहीं बाबा, वो मेरा रिश्ता बंधा हुआ है। आप फिक्र मत करें, खालूबा के जानने वाले हैं, घबराए मत, मैं पहुंच जाऊंगी आराम से। बाबा आप फिर से घर आइएगा ना। आपके आने से ऐसे लगा जैसे कि झुलसते मौसम में बारिश की फुहार हो गई। अम्मी बहुत खुश हुई थी। आएंगे ना? हाँ, तुम अपना ख्याल रखना मेरा बच्चा। मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब चलें? तुम यहाँ मजे से बैठकर खाने उड़ा रहे हो, मेरा जरा सा भी ख्याल है तुम्हें या नहीं? क्या हुआ बीबी, क्यों अपना बीपी हाई कर रही हो? चेहरा देखो, गुस्से से सुर्ख अंगारा हो रही हो। बैठो, खाना खाओ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरे पीछे तुम अपनी बीवी और बेटी से मुलाकातें करते रहे। शर्मो हया है या नहीं तुम्हें? इसमें शर्म की क्या बात है? ज़हरा अब भी मेरी बीवी है। तुमसे मैंने निकाह जरूर किया था, मगर मजबूरी की हालत में। ज़हरा से मेरी शादी अभी कायम है। ओहो, बड़े आए दो दो बीवियां संभालने वाले। एक बात सुन लो, तुम्हें आज और अभी इसी वक्त ज़हरा को तलाक देनी होगी। ये लो स्टैम्प पेपर। मुझे बहुत पहले से अंदाजा था मंजूरी लाई कि एक ना एक दिन तुम्हारे होतों सोतों की मोहब्बत अचानक से तुम्हारे दिल में जाग जाएगी। इसीलिए मैंने ये कागज तैयार करके रखे। शराफत से इन कागजात पर साइन करो। क्या है अल्मास? कैसे कागज हैं ये? स्टाम्प पेपर तो मैं देख सकता हूँ, मगर मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़नी आती। तलाकनामा है, जाहिलात। और इसमें ये साफ साफ लिखा है कि तुम अपनी खुशी से, रजामंदी से ज़हरा को तलाक दे रहे हो। अल्मास, अगर मैं ऐसा ना करूं तो? SHO से ताल्लुकात है मेरे। एक कॉल पर, सिर्फ एक कॉल पर तुम्हारी गिरफ्तारी हो जाएगी। इक़दाम खुदकुशी पे कौन सी दफा लगती है अब पता चल जाएगा। 4 दिन हवालात में रहोगे, 4 करंट, 2 जूते खाओगे, खूब अकल ठिकाने आ जाएगी और अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि वो 3 मनहूस औरतें तुम्हारे ज्यादा करीब हैं या फिर मैं। चुपचाप साइन करो इस कागज पर। मंजूर। तलाक के कागजात पर साइन तो मंजूर इलाही तुम्हें करने ही होंगे। मेरा नाम भी अल्मास है। समन, समन, ये देखो, कौन सा पहनूं कल? कौन सा अच्छा लग रहा है? कोई भी पहन लो, तुम दोनों में ही अच्छी लगोगी। अगर मैं इसलिए थोड़ी पूछ रही हूँ, वो तो मुझे अपने काम को अपने आप ही बेचना है ना। खुद ही की डिजाइन की भी चप्पलें, ज्वेलरी, कपड़े खुद ही पहनूंगी और तभी हिट होगी वो। एक ही बात है। एक ही बात कैसे हुई? ये जो मॉडल्स हैं
उनकी अब खूबसूरती रही या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन उनके डिजाइन के हुए जूते, उनके लॉन शिफॉन, उनकी कॉटन डिजाइन्स पूरी दुनिया में मशहूर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बताओ मुझे। एक ही बात कैसे हुई? देखो एबी, अगर तुम्हें 70,000 की जॉब मिल गई है ना तो ये कोई काबिल फख्र बात नहीं है। अभी मंजिल बहुत दूर है। देखा ये गया है कि पैसा ही पैसे को खींचता है। आजकल इस दौर में पैसे ही की जीत है। समन, तुम बहुत डिस्करेजिंग बातें करती हो। कैसी बहन हो यार तुम? मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ, इसीलिए रियलिटी बता रही हूँ। मैं तो आमतौर पर यही देखती हूँ टीवी पर कि एक अमीर सी लड़की मेकअप में बहुत मॉडर्न सी आती है और अमीर लड़के को उचक कर ले जाती है और गरीब लड़की रोती रहती है। मेरे साथ भी तो कुछ यूं ही हो रहा है, अमीर मॉडर्न लड़की आकर। लेकिन खैर, मैं रोने वालों में से नहीं हूं। अपने आंसुओं को पीकर उसी से ताकत हासिल करती हूँ। मंजूर, दुश्मन समझते हो तुम मुझे? जान हो तुम मेरी, कितना चाहती हो तुम्हें, कितना प्यार करती हो तुमसे। तुमसे शादी करने की खातिर अपनी औलाद तक को छोड़ दिया मैंने, लेकिन तुमसे निकाह किया। और क्या सबूत चाहिए तुम्हें मेरी मोहब्बत का? जवाब दो, बोलो। वही तो कह रहा हूं मैं अल्मास, मुझसे ये जुर्म मत करवाओ। पहले ही उनका मुजरिम हूं, अब मैं सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारा ही रहूंगा। मैं जहरा और उन बच्चियों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। इस बात के लिए तुम मुझसे 10 स्टैम्प पेपर साइन करवा लो, मगर बस, तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, जानती हूँ मैं। मेरे बगैर रह नहीं सकते तुम भी। कभी कभी गौर से देखा है अपने आप को? मेरे प्यार ने, मेरी मोहब्बत ने कितना बदल कर रख दिया तुम्हें, कितना तब्दील कर दिया। पहले से ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और पढ़े लिखे शख्स लगते हो तुम। तो क्या मेरी खातिर, मेरी मोहब्बत की खातिर बस तुम इन कागजात पर दस्तखत नहीं कर सकते क्या? देखो, अगर तुम ऐसा कर दोगे ना तो मेरे दिल को सुकून आ जाएगा और तुम्हारे कदम भी नहीं लड़खड़ाएंगे। 2 कश्तियों में सवार रहने वाला शख्स कभी भी सुकून से नहीं रह सकता, हमेशा बेसुकूनी रहती है उसकी जिंदगी में। बस मैं कुछ नहीं जानती, तुम सिर्फ और सिर्फ एक तरफ के हो जाओ, यानी कि मेरे हो जाओ। बस तुम इन कागजात पर दस्तखत कर दो। चलो। अल्मास, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। देखो अल्मास, कल को मेरी बच्चियों की शादी भी होनी है। कौन विदा करेगा उनको? बाप के होते हुए भी वो बिन बाप की बच्चियां कहलाएंगी। रहम करो अल्मास, प्लीज। बस करो मंजूर, तुम अब। तुम्हें कौन रोक रहा है कि तुम उनकी शादी में मत जाओ? उन्हें विदा ना करो। हम उन्हें चेक दे देंगे, बड़ा सा चेक, वो भी तोहफे में। तो खुश हो ना? चलो चलो, देर हो रही है, साइन करो, जल्दी करो। थैंक यू वेरी मच। मैं यही चाहती थी। तुम देखना, अब हम दोनों कितनी हंसी खुशी रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
सरजैन का ऑफिस तो आप देख चुकी हैं। ये है मैडम अलमास का ऑफिस और ये और वो है हमारा डिस्प्ले एरिया। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अम्मी कहती हैं कि जिस जगह से रिस्क हासिल होता है वो जगह मस्जिद की तरह पाक होती है, तो ये तो बहुत अच्छा है। खैर, थोड़ी देर में मैडम अलमास आपको अपने ऑफिस में बुलवाने वाली है। कोई इशू तो नहीं है? देखिए, हमने तो कल दोस्ती का हाथ मिला लिया था और मैंने तो बहुत सच्चे दिल से मिलाया था। अब आगे उनकी मर्जी। चले, वेलकम टू ज़ेन्स। आप जो अपने ऑफिस, मैं जाती हूँ अपने डेस्क। हम लंच ब्रेक की बात करते हैं। ओके ओके, थैंक यू। जरा इस सलाद में मिर्ची भी काट दें। अरे नहीं आपा, मंजूर इलाही को मिर्ची बिल्कुल नहीं पसंद। खाने में तो मुनासिब मिर्ची है ना। बिल्कुल मुनासिब है। कौरमा भी हल्की मिर्चों का बनाया और पुलाव की यखनी भी दम कर ली। उसी वक्त दम कर लेंगे चावल, है ना? सुनो, मीठा बना के फ्रिज में रख दिया। अरे नहीं, मैं भूल गई। सलाद तैयार कर लूं फिर रख देती हूँ। अच्छा सहरा, वो खुदा करे मंजूर इलाही आज यहीं रुक जाए तो। आपा पहले वो आ तो जाए। क्यों, क्या वो? पता नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो अलमास उन्हें आने भी देगी या नहीं। अरे भाई, मुंह से अच्छी बात निकालो तो अच्छा हो। सुना नहीं बड़े क्या कहते, शकर खोरे को अल्लाह शकर ही देते। अच्छी बात मुंह से निकालोगे अच्छे हो। फरिश्ते इधर उधर फिर रहे होते, कभी भी दुआ कबूल हो जाती। चलो बस अभी सलाद वगैरह बना के हम रख देते, बाकी तो सब चीजें तैयार है ना। चलो, मेरी करने को तो कोई काम ही नहीं छोड़ा तुमने। सिस्टर, सिस्टर, कैसी हो सिस्टर? कहाँ गुम हो? तुम कहाँ से आए? तुम्हें पता है हमारे बाबा मिल गए हैं? बाबा मिल गए? बाबा कोई फोन थे जो खो गए थे, अब मिल गए? हाँ ना, 2 साल पहले वो खो गए थे, लेकिन अब वो वापस आ गए। तुम्हें पता है शाम को वो घर पर आ रहे हैं। अम्मी और खाला ने उनकी दावत भी रखी है। अच्छा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मेरी तरफ से 1 डिब्बा मिठाई का लो। क्यों? तुम क्यों मिठाई लेकर आए, वो भी बगैर पैसे लिए? इसलिए कि तुम मेरी सिस्टर हो और तुम्हारे बाबा मेरे बाबा हुए ना। अब लो ये मिठाई। थैंक यू जलेबी, तुम बहुत अच्छे हो। और तुम्हें पता है एमी को जॉब मिल गई है, वो भी बहुत अच्छी। सिस्टर, अब मेरे पास दूसरा डिब्बा मिठाई का नहीं है। पागल, यही काफी है। हाँ यार ठीक है, मैं तुझे फोन करता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओए जलेबी, रुक। काश उस दिन ऐमन मुझे ना देखती, मुझे ढूंढ ना पाती। 1-2 साल में वो लोग मुझे मुर्दा जानकर अपनी जिंदगी जीने लगते। या अल्लाह, क्यों दोबारा मैं उनकी जिंदगी में आ गया। जहरा पहले आधी बेवा की तरह जी रही थी, लेकिन अब तलाक याफ्ता औरत कहलाएगी। सब बातें करेंगे, कैसे जिएगी वो। कल ही तो मैंने उससे मिलकर उसे आस दिलाई थी।
मेरा दिल चाहता है मैं उस दिन की तरह गाड़ी के नीचे आकर सचमुच मर जाता। मुझे अलमास से, अपनी भीख में मिली हुई जिंदगी से, अपने आप से नफरत हो रही है। देखिएगा, एमी आपको देखकर ना बहुत खुश होगी, और बाबा भी। मैं देख रही हूँ समन, तुम जब से यहाँ आई हो बहुत बोलने लगी हो। जाओ जाके सलाद करो, जाओ। अम्मी वो खाला भी ने ना पूरा घर चमका दिया है, सब कुछ चमक रहा है, नई चादरें, नए कुशन्स, और वो बाथरूम में साबुन और तौलिया भी रख दिया है। अच्छा है ना? ये तो अच्छी बात है। अम्मी मुझे पता क्या लग रहा है कि बाबा नहीं कोई वजीर आजम सरकारी दौरे पर आ रहे हैं। मैं देख रही हूँ, जब से तुम कराची आई हो ना बहुत बोलने लगी हो। अम्मी जो लिपस्टिक आपने लगाई है ये तो बहुत ही सूट कर रही है, आप यही लगाया करें। अच्छा बात सुनो, जाओ तुम किचन में देख, सलाद बनवा लो, जाओ। अच्छा जाती हूँ। हाँ शकीला, अरे ओ शकीला, शकीला। जी दादी। तुम्हें किसने बुलाया? तुम जाओ शकीला को भेजो, शकीला को बुला रही हूँ मैं। दादी घर पे तो कोई फारिग था ही नहीं, मैं ही फालतू थी तो आ गई। ये क्या? ये आलू है? क्या है ये? दादी ऑपरेशन के बाद अब आपको मिठाई भी आलू दिख रही है। अच्छा खैर मिठाई का है, ये मेरे दोस्त जलेबी ने मुझे दिया, बहुत मजे की है ना? है पुलाव की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, नाक में से घुस रही है, कान में से निकल रही। तुम एक काम करो, इसको ले जा और प्लेट में ना पुलाव डाल के ना उसमें दूध वाली मिल्की डाल के ले आओ मेरे लिए। जी नहीं, खाला भी ने साफ साफ मना कर दिया कि कोई भी किचन में नहीं जाएगा, जब तक अब्बू नहीं आ जाएंगे खाना कोई भी नहीं खाएगा। ये क्या बात है? ये जो हजारों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ये क्या तुम्हारे बाप के लिए खर्च किए जा रहे हैं? तो आप क्या समझी कि मरहूम दादा की बरसी है आज? तभी मैं कहूँ कि ये शकीला ने मुझे आज ऊपर क्यों भेज दिया। आने दो मोइनुद्दीन को, बताती हूँ। और मोइनुद्दीन के भगोड़े बहनों ने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दे दिया कि उनके लिए हजारों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, इसलिए उनकी दावत की जा रही है। दादी बस कर दें आप, बस मुझसे हमेशा यही बातें करती रहती। मैं तो जा रही हूँ। अच्छा जान, इधर ये तो दे के जा, जा तू जा, छोड़ दे इसे, जा जा चल। खड़ी क्यों है? जा ना। आप यहाँ क्या खड़े देख रहे हैं? बात सुनिए, वो मंजूरी लाई है ना, तो जरा प्यार मोहब्बत से बात कीजिएगा। और हाँ एक बात और, ऐसा कीजिएगा कि वो रात को यहीं ठहर जाए। एक बात और, जब सब लोग मिलके बैठ जाए ना तो फरीद के रिश्ते की बात भी कर लीजिएगा, है ना? कर लूंगा, रिश्ते की बात भी कर लूंगा और आराम से बैठ कर सब बातें कर लूंगा। मुझे वैसे भी अमन बेटी और बहू ज्यादा और भांजी कम लगती है। और ऐसा ना हो कि कहीं आप बातों बातों में हालात हाजिरा और टॉक शोज पे बात शुरू कर दें और असली बात ही भूल जाए। शकीला बेगम, तुम हौला देने वाला तावीज हो, हर वक्त घबराहट वसवसे। मुझे वो चश्मा उठा कर दो। और मंजूर इलाही वक्त का बड़ा पाबंद है, बस आता ही होगा। ये फरीद और वो कहाँ है? अमन एमन तो आप ही की तैयारी हो गई, फरीद का कुछ पता नहीं। मैं भी तो तैयार हो गई, मुझे नहीं देखा। हाँ बहुत अच्छी लग रही है, क्या बात है। अच्छा अब जाकर जरा किचन देख लो। तैयार भी हो गई, किचन देखो। जो कहा याद रखिएगा। मैं तो कहती हूँ कि मुझसे इंतजार नहीं हो रहा तो जहरा की खुशी का क्या आलम होगा, है? खाला भी आज मैं बहुत खुश हूँ। पूछे कैसे? कैसे? वो ऐसे कि आज मैं अम्मी को देखकर बहुत खुश हुई। अल्लाह ऐसे ही मेरी अम्मी को सदा सुहागन रखे और बहुत सारी खुशियाँ दे। देख रहे हैं आप इसे कैसे बड़ी बूढ़ियों वाली बातें कर रही है। बिल्कुल अम्मा भी लग रही हो। घंटी बजी, देखो आ गए तुम्हारे बाबा शायद। बाबा आ गए? किस कदर की खुश है। बच्चियां अपने बाप से ही खुश होती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। ये तो कोई डाकिया है। ये कौन है?
समन कौन है? क्या है? कौन था समन? क्या क्या है तुम्हारे हाथ में ये? खालूबा ये जरा पढ़े, अम्मी के नाम की रजिस्ट्री आई है। मंजूरी लाई कहाँ रह गया ये? जरा खोलो। हम तो यहाँ मंजूर इलाही का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ उसने जहरा के नाम तलाकनामा भिजवा दिया। मैं 10 साल की थी जब मॉम को कैंसर डायग्नोज हुआ था। पापा मुझे और मॉम को यूके ले गए थे मॉम के इलाज के लिए, लेकिन मॉम नहीं बच सकी। सॉरी। बस तभी से पापा मेरे गार्डियंस। ही लव्स मी सो मच। हाँ, वो तो नजर आता है। तुम्हारी फैमिली में कौन है? मेरी फैमिली में मैं और कलीम, वो इंटर कर रहा है। अम्मी अबू, दैट्स इट, और कोई नहीं। इसका मतलब है तुम्हारी फैमिली कंप्लीट है? नहीं, अभी भी अधूरी है। लेकिन मेरी जिंदगी में एक अच्छी दोस्त तो आ गए हैं। वैसे बातें अच्छी बना लेते हो। You know what? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे दोस्त ज्यादा हैं, लेकिन मैं उनसे कभी ये बातें शेयर नहीं करती जो तुमसे कर रही हूँ। वैसे मुझसे क्यों कर रही हो? सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, लेकिन जब होगा तो जरूर बताऊंगी। हाँ, मुझे जरूर बताना। रात को फोन करके बता देना। वैसे भी आजकल मैं खुद से बहुत सवालात कर रहा हूँ। जैसे कि तुम्हारे आने से मेरी लाइफ में कलर भर गए हैं। पहले मेरी जिंदगी ब्लैक एंड वाइट सी जिंदगी कलरफुल से होने लगती है। और ये कि मेरे साथ जो इस वक्त लड़की बैठी हुई है, अगर मैं उसका हाथ थाम लूं तो वो माइंड तो नहीं करेगी। आज की रात कोयले से भी ज्यादा काली है। अब्बा ने जब वो रजिस्ट्री का लिफाफा खोला तो उस लिफाफे में एक एटम बॉम्ब था। जहरा खाला का तलाकनामा। कहाँ तो खालू हमारे यहाँ दावत पर आ रहे थे और कहाँ ये बॉम्ब फोड़ डाला। वैसे मर्द भी अजीब चीज होता है, औरत की तकदीर का मालिक बनकर उसे तबाह बर्बाद कर डालता है। वैसे मुझे तलाकनामे से ज्यादा दुख इस बात का है कि खाला समेत किसी ने भी खाना नहीं खाया, और मेरा सबसे बड़ा दुख ईमन है, क्योंकि उसकी हसीन आंखों में मुझे मोटे मोटे आंसू देखने पड़े और उसके चेहरे पर गज़ब का गुस्सा। मुझे नफरत है अपने खालू से। देख लिया आप लोगों ने, मैं तो कह रही थी आप लोगों से कि मंजूर इलाही साहब कितने बड़े बुज़दिल और धोखेबाज हैं। खुला लेने का कह रही थी मैं, दिन में तारे नजर आ जाते उनको, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। आने दो बेटा, आप जहरा की तबीयत वैसे ही खराब है। ज़हरा की तबीयत नहीं, किस्मत ही खराब। माफ कीजिएगा खाला, किस्मत खराब वराब कुछ नहीं होती। अपनी किस्मत की डोर खुद अम्मी को अपने हाथों में लेनी होगी। कब तक गम बनाती रहेंगी? पहले अब्बा के चले जाने का गम, उसके बाद अब्बा की दूसरी शादी का गम, और अब ये तलाक। उसको क्यों कसूरवार ठहरा रही हो? उसने तो एक खिदमत गुजार बीवी की तरह जिंदगी गुजारी है, और
सिर्फ तुम दोनों का ख्याल किया। तुम दोनों के पीछे अपनी जिंदगी गंवा दी उसने। उसको कुछ मत कहो। खाला मैं किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ। मेरा तो बस ये इरादा है कि मैं जाऊं और अब्बा और उनकी बीवी को जेल में डाल कर आऊं। छोड़ूंगी नहीं मैं उन्हें। बस कर दो इमरान, बस कर दो। कुछ नहीं हो सकता। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है खाला। क्या कहना चाह रही हो? क्या करे अब ज़हरा? दूसरी शादी। अरे देख रहे हैं इसे आप? क्यों? क्या बुराई है? उनका शरई हक है ये। जब अब्बा कर सकते हैं तो अम्मी क्यों नहीं? किस किस्म की वाहियात बातें कर रही हो तुम? अरे पहले उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, उसकी जिंदगी का अब और बर्बादा ना लगाना। खबरदार जो तुमने अपनी माँ को ये मशवरा दिया तो। एमी, एमी। चल यकनत फिर दोषुत। बड़ी बहन तो चली इसी डगर पे रही है, छोटी को भी अपने नफ्स कदम। मुझे किस लिए घूर रहे हैं? तेरे ख्वाब जिंदा